शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा। एक था फरहान, जी हाँ एक था फरहान, आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरहान की मौत का जिम्मेदार कौन, हम, आप या प्रशासन, या फिर हमारी वो परंपराएं जो जोखिम भरे प्रदर्शन जिन्हें हम बरसों से बिना सवाल किए देखते चले आ रहे हैं। आज हम सिर्फ फरहान की नहीं, बात उस सोच की भी है जहां एक त्योहार की आस्था के बीच ऐसे जोखिम भरे कर्तव्य भी दिखाई जाते हैं जिसमें हर साल किसी न किसी के घायल होने की खबर सामने आती रहती है। मुहर्रम इस्लाम में शहादत, सब्र और इंसानियत का पैगाम देने वाला पाक महीना माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि पटाखों की आतिशबाजी, आग के गोलों से खेलना, खुले शरीर पर सैकड़ों ट्यूब लाइट के डंडे तोड़ना और कांच सड़कों पर बिखेर देना, क्या यह किसी धार्मिक शिक्षा का हिस्सा है? और यदि नहीं तो फिर यह सिलसिला आखिर कब तक? बांसवाड़ा के शेर विलास निवासी फरहान पिता खाले खान मुहर्रम की 10वीं के जुलूस में गोरे खिमली क्षेत्र में एक अखाड़ा में कथित रूप से पटाखों के प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से सुलझ गया। मौके पर मौजूद युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला। उसके बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे उदयपुर रेफर किया गया। 4 घंटे बाद और उदयपुर जाते जाते उसे लगभग 7 से 8 घंटे हो गए और कल उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी बीच कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि रेफरल और एम्बुलेंस व्यवस्था समय पर क्यों नहीं हो सकी। आज जब फरहान का जनाजा बांसवाड़ा पहुंचा तो हजारों लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए। जनाजे में नम आंखों से कई लोगों ने एक ही बात कही, अगर प्रशासन चाहे तो ऐसे जानलेवा प्रदर्शन रोके जा सकते हैं। हालांकि बांसवाड़ा के पूर्व पार्षद जाहिद अहमद सिंधी ने भी मुहर्रम की रात ही प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन एक दुखदायी घटना हुई, जो बच्चा एक ज्वलनशील पदार्थ से वो जला है, वो बड़े दुखदायी है। और इसके लिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ आने वाले समय को देखते हुए कि जो भी अखाड़ों का लाइसेंस दिया जाए उसमें ज्वलनशील किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी जाए। चाहे ज्वलनशील से पटाखे हों या ज्वलनशील पदार्थ हों, इनकी स्वीकृति नहीं दी जाए। अमूमन कई बार देखा कि एक बच्चे की उंगली भी कट चुकी है, उसके पहले बरसों पीछे एक बच्चे की नस कट गई थी ट्यूबलाइट के टुकड़े से, और ऐसे कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। हमारे दीनी मौलाना वगैरह हम लोग इसके लिए जागृत करते हैं कि उसको धर्म को, मजहब को, इमाम हुसैन की शहादत को इस तरह नहीं मनाया जाता है, खून बहा के नहीं मनाया जाता है, मानवता और इंसानियत का पैगाम दे के मनाया जाता है। यहाँ के एक बच्चे को कभी बीच में एक जलसे में घोड़े ने लात भी मार दी थी, उस पर भी उसकी मौत हो चुकी है। आने वाले नबी पे हम सदर साहब से गुजारिश करेंगे कि ऐसे घोड़ों वगैरह पर प्रतिबंध लगाई जाए जिससे कि आने वाली कोई दुर्घटना से बचे। आपका परिचय? जाहिद अहमद सिंधी, निवर्तमान पार्षद। लेकिन यह पहली घटना नहीं है। बताया जाता है कि पिछले कई वर्षों से ऐसे प्रदर्शनों के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। कंधारवाड़ी में एक युवक की गर्दन की नस ट्यूबलाइट के कांच से कट गई थी। एक युवक के हाथ की नस भी 2 साल पीछे कट गई और ऑपरेशन तक कराना पड़ा। किसी की आंख में कांच चला गया। एक समोसा व्यापारी युवक भी पटाखों से सुलझ गया। एक युवक की उंगली भी कट चुकी है और ऐसे ना जाने कई युवा हैं जिनके सर फूटे जा चुके हैं। इस बार जुलूस के दौरान एक पुलिस अधिकारी को भी कांच ट्यूबलाइट का हाथ में लगा। कुछ रोजगार महिलाओं के नंगे पैरों में भी कांच चुभने की शिकायत सामने आई है और इन महिलाओं ने दर्द के मारे ऐसी बद्दुआ दी थी कि हम कह भी नहीं सकते। और कुछ मुस्लिम समाज सेवकों ने भी बांसवाड़ा कलेक्टर और बांसवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और ऐसे प्रदर्शनों पर
रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों के साथ दूसरी ओर कई इस्लामी विद्वान भी वर्षों से यह कहते आए हैं कि ढोल ताशे और आतिशबाजी इस्लाम की मूल शिक्षा का हिस्सा नहीं है। अनेक उलेमा समय समय पर ऐसे आयोजनों से बचने की अपील करते रहे हैं और साफ कहा है कि ढोल ताशे आतिशबाजी हराम 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 है। शादी ब्याह में भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कुछ सामाजिक चुनाव होते हैं तो उनमें शायद ढोल ताशे और आतिशबाजी की छूट दी जाती है और आलिम भी वहां ना जाने क्यों चुप रह जाते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, समाज से भी है, आयोजकों से भी है और हम सब से भी है। क्या किसी भी परंपरा की कीमत एक युवा की जान हो सकती है? क्या अगले साल फिर किसी और फरहान का इंतजार होगा या फिर यह हादसा बदलाव की शुरुआत बनेगा? फैसला समाज को करना है, प्रशासन को करना है और हम सबको मिलकर करना है। फरहान अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी मौत के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा तो शायद कुछ दिन बाद हम उसे भूल जाएंगे और फिर किसी जुलूस, किसी जलसे में, किसी अखाड़े के करतब में, किसी चौराहे पर, किसी पटाखों या किसी ट्यूबलाइट के बीच एक और फरहान को खो देंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ लिखें कि यह जो हो रहा है सही है या गलत। ये थी सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट।